एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने डीप क्लीनिंग की रूटीन। और जनाब, ये डीप क्लीनिंग है एक खास वजह से। खास वजह ये है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान मुबारक के महीने की आमद है और हम सब की तैयारियां पूरे जोशो खरोश पर हैं। तो मैं भी अपने घर को रमजान मुबारक के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि रमजान की आमद से पहले ही सारी जो डीप क्लीनिंग के काम है वो आसानी से हो जाए। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने रमजान की प्री प्रिपरेशन, जो हर साल में रमजान स्टार्ट होने से थोड़े टाइम पहले से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये क्लीनिंग डीप क्लीनिंग होती है और इन सारी चीजों को करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है। तो इसलिए मैं हर साल की तरह से इस दफा भी जो डीप क्लीनिंग है वो थोड़े टाइम पहले स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग के साथ सारी रूटीन शेयर करती हूँ, बातें भी होती रहेंगी। बातों के साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम से। यहाँ पर मैं मुस्कान को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। अयान माशाल्लाह खुद से स्कूल चला जाता है, तो मुझे उसे ड्रॉप नहीं करना होता मॉर्निंग में। और यहाँ पर मैं मुस्कान को स्कूल से ड्रॉप करके आने के बाद यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा हैवी नाश्ता करूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम थे। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और हैवी क्लीनिंग करनी है या कुछ ज़्यादा काम मुझे करना होता है, तो फिर मैं लाइट ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं कुछ पराठे के साथ या तो लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है या तो वो ले लेती हूँ, या मोस्ट लाइकली जो मेरा फेवरेट नाश्ता है वो है अंडे पराठे का नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए ऑमलेट, तो मैंने अपने लिए भी ऑमलेट बना लिया था। हस्बैंड का जो मैंने ऑमलेट बनाया था वो रेगुलर था, उसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे, लेकिन जो मैंने अपने लिए बनाया उसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे। तो अब आपको याद होगा, जब अयान की बर्थडे थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे एक पैकेज रिसीव हुआ है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उस पैकेज का वेट भी कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो एक्चुअली ये एक शू रैक है जो मैंने ऑर्डर किया था ईबे से, और मेरे पास ऑलरेडी शू रैक है जिसमें हम सभी की जो शूज़ वगैरह हैं मैं स्टोर करती हूँ। लेकिन अब वो शू रैक जो है वो थोड़ा मुझे छोटा लगने लगा था, हम सबके शूज़ में नहीं आ रहे थे। तो ये वाला जो शू रैक मैंने ऑर्डर किया है ये भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटी है शूज़ को स्टोर करने की वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो शेल्फ़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो ईज़िली इंशाल्लाह इसमें इस वाले शू रैक में हम सबके ही शूज़ आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं और मुस्कान हम लोग मिलके इस शू रैक को असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से एक बॉक्स में आया था और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंथ वाइज काफ़ी लॉन्ग था। जैसे ये वाला जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, ये वाला मेरा पुराना वाला शू रैक था जो अभी टोटली फुल हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो शूज़ इतने ज़्यादा हो चुके थे हमारे पास, हम सभी के, खासकर दोनों बच्चों के। तो इस वाले छोटे वाले शू रैक में सबके शूज़ रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे बहुत सारे शूज़ को स्क्वीज़ करके इस रैक में एडजस्ट करना पड़ा था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बेतरतीब होकर शूज़ को मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। तो अब जो मैंने ऑर्डर किया है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें जैसे मैंने कहा शेल्फ़ काफ़ी बने हुए हैं और विड्थ तो उसकी सेम ही थी, लेकिन सिर्फ लेंथ में थोड़ा लंबा था, क्योंकि उसमें शेल्फ ज़्यादा थे, तो ईज़िली मैं उसमें काफ़ी सारे शूज़ स्टोर कर सकती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पुराना वाला शूज़ रैक हटाया और फिर सारा मैंने यहाँ पे क्लीनिंग की। वैक्यूम की हेल्प से मैंने यहाँ पे सारी डस्ट ऑफ कर ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने शू रैक को हटाया तो पीछे से जो वॉल थी वो इतनी गंदी लग रही थी, उसमें इतने सारे मार्क लगे हुए थे। ज़ाहिर है बच्चे भी या मैं भी, हम लोग जब जल्दी जल्दी शूज़ रखते हैं तो हाथ वगैरह लग जाते हैं। और ज़ाहिर है जो मेरी वॉल का जो पेंट है वो भी वाइट कलर है, तो आपको पता है वाइट कलर में जैसे भी आप हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से मार्क रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले सारा डस्ट ऑफ कर लिया, उसको वैक्यूम से सारी डस्ट हटा दी और यहाँ पर मैं वाइप यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो सारी जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, ये मैं तकरीबन हर साल ही करती हूँ। इस तरह से ये मेरी डीप क्लीनिंग होती है, जो मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सारे काम मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारी डीप क्लीनिंग के काम होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है समटाइम्स, और इन सारे कामों को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। तो हर साल मेरी यही रूटीन होती है। जिस तरह से मुझे लगता है कि कुछ घर के हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, डीप क्लीनिंग करनी होगी, तो मैं तकरीबन
तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ही इस तरह से घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और इस दफ़ा मुझे ये शू रैक को चेंज करना था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे बड़ी जगह की ज़रूरत थी जिसमें हम सब के शूज़ आसानी से आ जाएँ। तो ये बहुत अच्छी स्मार्ट परचेज़ है। अगर आप लोगों के पास भी शूज़ ज़्यादा हैं तो आप लोग इस वाले शू रैक को कंसिडर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, अमेज़न पे, ईबे पे। मैंने ये शू रैक परचेज़ किया था ईबे से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कंटेनर्स। ये एक्चुअली कंटेनर्स होते हैं फ्रिज में अपने फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए। लेकिन देखिए, मैंने इन कंटेनर्स का यूज़ किया है यहाँ पे अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने मज़ीद ये 2 कंटेनर्स और परचेज़ किए हैं, जो बाकी की मेरी जो 2 ड्रॉर्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम जो ड्रॉर्स मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हैं और मुझे बहुत ईज़ी लग रहा है इन सारे कंटेनर्स को यूज़ करना। तो मैंने फिर ये वाले जो कंटेनर्स हैं, मैंने अपनी दूसरी 2 ड्रॉज़र के लिए मैंने परचेज़ किए हैं। जैसे आप देख रहे थे कि पहले जो ड्रॉज़ मैंने ओपन की थी, उसमें सारा सामान एकदम से इधर-उधर था, बिखरा हुआ था। तो इस तरह से ये एक छोटा कंटेनर मैंने ड्रॉज़ में रख दिया है और सारा सामान बड़ी ईज़िली इस तरह से इस कंटेनर में स्टोर हो गया है। ड्रॉज़ भी आराम से बंद हो रही है और बहुत ज़्यादा क्लीन भी लग रही है। इसी तरह से ये जो थर्ड वाली ड्रॉ है, उसमें भी देखें इस तरह से मैंने सारा अपना जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं वो मैं स्टोर करती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने ये वाला जो कंटेनर है यहाँ पे ड्रॉज़ में सेट कर दिया है। और देखें कितना सारा सामान लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ईज़िली आराम से ये सारा सामान इस कंटेनर में बिल्कुल फिट हो गया है। और जो पीछे जो आप स्पून्स वगैरह देख रहे हैं ना, वो असल में वो स्पून्स हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे सूप वगैरह के लिए, या जो सर्विंग स्पून होते हैं, ये वो वाले स्पून्स थे। तो यहाँ पर इस कंटेनर की हेल्प से मैंने बहुत आसानी से अपने किचन की सारी ड्रॉर्स जो हैं वो सेट कर ली हैं। तो बहुत अच्छी स्मार्ट परचेज़ है ये भी। अगर आप भी इस तरह के कंटेनर्स यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। और इसके अलावा ड्रॉर्स को क्लीन करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको सिर्फ कंटेनर को लिफ्ट करना होगा और आप ईज़िली ड्रॉर्स को क्लीन कर सकेंगे। अब यहाँ पर जनाब डीप क्लीनिंग हो रही है मेरे बाथरूम के वॉश बेसिन की। आप तो अक्सर हमारे वॉश बेसिन के जो साइड्स होते हैं वो इस तरह से बिल्कुल अजीब से, गंदे से, बहुत बुरे से लगने लग जाते हैं, क्योंकि जो ग्राउट होता है या सम टाइम जो सिलिकॉन के जो हम फिलिंग करते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे पानी गिरता है, पानी रहने की वजह से वो इस तरह से ब्राउन सी हो जाती है। तो उसको आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लीच मैंने यूज़ करा है। ब्लीच को मैंने पहले स्प्रे किया है और उसको मैंने जो स्क्रबर होता है हमारा मेटल का, उससे मैं स्क्रब कर रही हूँ। इस मेटल के स्क्रबर की हेल्प से आप इजीली अपने वॉश बेसिन के जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, आराम से आप साफ़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्लीच यूज़ किया है और ये सारे काम करने से पहले मैं हमेशा ग्लव्स ज़रूर पहनती हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इस तरह की हैवी क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो इस तरह के ग्लव्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो देखिए, कोई शार्प चीज़ ले लीजिए, कोई ब्लेड ले लीजिए जो सेफ़ हो आपके हाथों के लिए भी। मेक श्योर कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा शार्प ना हो कि आपके हाथों पे कोई कट वगैरह ना लगे। या कोई नाइफ़ ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जिससे ना सिर्फ आपके हाथों में कोई मार्क पड़ जाए या तो आपके जो वॉश बेसिन है वो भी स्क्रैच ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पर एक मेरे पास छोटा सा एक शार्प सा मेरे पास नाइफ़ था, वो मैंने यूज़ किया है। उसकी हेल्प से ये जो सारी जो ड्राई हो गई थी सिलिकॉन, इसको मैंने रिमूव कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये पूरा पोर्शन पूरा ड्राई किया। उसके लिए आप कोई टॉवल या कोई पुराना क्लॉथ क्लीन यूज़ कर लीजिएगा। जब अच्छी तरीके से ये पूरा एरिया आपका क्लीन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर आप इस तरह से ट्यूब में सिलिकॉन की इस तरह से ट्यूब अवेलेबल होती हैं। आप स्लोली इसको इस तरह से दोबारा से सिलिकॉन की लाइनिंग लगा सकते हैं, जिससे आपका जो वॉश बेसिन है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू सा हो जाएगा। जो भी आप जो ब्लैक से मार्क देख रहे थे, जो सिलिकॉन हमारी ड्राई होकर बहुत ख़राब सी हो गई थी, बहुत डर्टी लग रही थी, वो आप बड़ी आसानी से दोबारा से इस तरह से सिलिकॉन की हेल्प से दोबारा ये जो कॉर्नर्स होते हैं उनको आप सील कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये सारे काम करना। आराम से आप अपने वॉश बेसिन की क्लीनिंग इस तरह से कर सकते हैं। मैंने ना सिर्फ अपने वॉश बेसिन की क्लीनिंग इस तरह से की थी, बल्कि जो हमारा कमोड का जो टॉयलेट का एरिया होता है, मैंने उस वाले एरिया को भी इस तरह से क्लीन कर लिया था। और वहाँ पर भी इसी तरह से सिलिकॉन ऐड हुई हुई थी, जो मैंने रिमूव करके नई फिलिंग कर दी थी सिलिकॉन की। तो जो अब टॉयलेट का एरिया है, जो कमोड का एरिया है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो देखें, इस तरह से जब आप ड्राई कर लेंगे और जब ये सिलिकॉन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो आपके वॉश बेसिन में और आपके बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा क्लीन और
और अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो इसी तरह से जनाब जब रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला होता है, मैं पहले से ही अपने सारे जो डीप क्लीनिंग के काम होते हैं वो तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अमेज़न से एक चीज़ ऑर्डर की और वो है स्टिकी शीट्स। एक्चुअली मेरे पास है एक डीप फ्रीज़र जो मैं भी आपको शो करूँगी। तो पानी लगने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उसका जो टॉप पार्ट है उस पे थोड़ा-सा रस्ट आ गया है। तो उस रस्टी पार्ट को जो हमारी प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, मैंने उससे अभी कवर किया है टेप लगा के। लेकिन वो जो प्लास्टिक की शीट्स हैं वो भी अब थोड़ी-सी पुरानी लग रही हैं। तो यहाँ ये चीज़ मैंने देखी थी अमेज़न पे जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये स्टिकी शीट मैंने ऑर्डर की है। मैं अभी आपके सामने इसको फ्रीज़र पे लगाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी कि रिज़ल्ट कैसा आया। तो जनाब ये है हमारी छोटी-सी एली और यहाँ पर मैंने अपना फ्रीज़र जो है वो यहाँ पे स्टोर किया है। तो ये छोटे साइज़ का फ्रीज़र है जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और रमज़ान के मंथ में तो मैं बहुत ज़्यादा ही इस फ्रीज़र को यूज़ करती हूँ। तो स्टिकी शीट्स असेंबल करने से पहले यहाँ पर पहले मैं सारे स्पाइडर वेब साफ़ कर रही हूँ, जो जाले आ जाते हैं तो वो साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद वॉल को क्लीन करने के बाद, जाले साफ़ करने के बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा टचअप करना था। तो मैं पूरी वॉल्स को पेंट नहीं कर रही हूँ, कुछ-कुछ जो वॉल के हिस्से हैं जहाँ पे हाथ ज़्यादा लगते हैं, तो वो जो एरिया है वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो उसको यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। तो जनाब ये सारे काम मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ क्योंकि इन सारे कामों को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और इन सारे कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी एक दिल की बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखें, रमज़ान का जो असल मकसद है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने घर को साफ़ करें, बहुत सारे पकवान बनाएँ और फ्रीज़र में स्टोर करें। रमज़ान का असल मकसद है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी इस्लाह करें और मोहब्बतें बाँटें, अपनायत बाँटें, अपने दिल को साफ़ करें। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, रमज़ान आने से पहले जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, हर चीज़ का एहतमाम करते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि सबसे पहले हमें अपने दिल को साफ़ करना है। अपने दिल में किसी के लिए भी अगर कोई कीना है, बाल बराबर भी कोई बुराई है, तो हम अपना दिल साफ़ कर लें। अगर कोई हमसे नाराज़ है तो हम उसे मना लें। मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा और अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात नागवार लगी हो, तो आप मुझे भी माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, बातों-बातों में आप लोगों के साथ मेरा आधे से ज़्यादा काम तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो ये वाली शीट्स थी जो मैंने ऑर्डर की थी अमेज़न से और बहुत अच्छी हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे एक्चुअली व्हाइट शीट्स ही चाहिए थी। तो ये स्टिकी शीट्स हैं, पूरे इसके जो जो डाउन साइड है उसमें स्टिकर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने पहले मेजर कर लिया था कि मुझे कितनी शीट्स की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से ये बाकायदा एक पूरा रोल बना हुआ था। तो मैंने पहले मेजर कर लिया और जितनी मुझे ज़रूरत थी उस तरह से मैंने ये शीट को कट कर लिया और यहाँ पर बस मैंने इसको जो नीचे से इसका टेप था वो रिमूव करके यहाँ पे मैंने इसको स्टिक कर दिया है। साइड से मैंने इसके कॉर्नर्स वगैरह भी कट कर लिए हैं ताकि अच्छे तरीके से ये शीट है वो फ्रीज़र की जो ऊपर का पोर्शन है उसमें अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। अच्छा, तो ये वाटरप्रूफ है और आप इसको क्लीन कर सकते हैं किसी भी वाइप से और किसी भी गीले टॉवल से। तो अभी तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्टक हो चुका है पूरे फ्रीज़र के ऊपर और फ्रीज़र आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ भी लग रहा है, क्लीन भी लग रहा है। तो फ्रीज़र बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इतना पुराना हो गया है तो हम लोग नया फ्रीज़र परचेस कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब एक चीज़ अच्छे तरीके से काम कर रही है और बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग ऑर्डर में है तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि हम लोग नया फ्रीज़र परचेस करें। देखें, अंदर से भी बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, फ्रीज़र अभी मेरा क्लीन नहीं हुआ है और इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैं अपना पूरा फ्रीज़र भी क्लीन करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी लेट किया था। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। चाय बनाई जल्दी से, चाय मैंने पी और उसके बाद मुझे और भी मज़ीद काम करने थे। मुझे अपने बाथरूम का जो हमारा शावर कर्टन है उसको भी चेंज करना था और ये देखें, ये मेरी पुरानी रॉड है और इस तरह से उसमें इतना ज़्यादा रस्ट आ गया था क्योंकि वॉशरूम में मॉइस्चर की वजह से अक्सर चीज़ों पे रस्ट आ जाता है। तो मैं इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करती भी रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ये इतनी ज़्यादा रस्टी हो चुकी है तो मैं नई ही परचेस कर लेती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ही एक नई रॉड जो है वो परचेस कर ली थी, साथ में जो उसके जो हुक्स होते हैं जिससे शावर कर्टन जो है वो हमारा अटैच होता है, वो हुक्स
हुक्स भी मैंने चेंज कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर मैं शावर कर्टन और जो इसकी लाइनिंग है दोनों ही मैंने यहाँ पर अटैच कर ली हैं। तो बस ये आज का मेरा आखिरी काम था। अच्छा, ये जो सारे काम जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं अपनी डीप क्लीनिंग के, ये एक दिन के काम नहीं हैं, क्योंकि ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की है इस व्लॉग में, ये मेरी 2 दिन की रूटीन है, क्योंकि ये सारी डीप क्लीनिंग होती है और इसे करने में बहुत टाइम लगता है। तो जनाब, मैं हर साल इसी तरह से रमज़ान आने से पहले ही ये सारी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि रमज़ान की आमद से पहले ही मेरे घर के सारे काम आसानी से हो जाए। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे यहाँ पे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होगी। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट माई इंस्टाग्राम ID अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।